तो ये काम करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो अभी विधानसभा चल रही है, क्योंकि इसलिए मैं अभी बैठक नहीं ले सकता। जैसे ही विधानसभा खत्म होगी तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर जितना भी समस्या का समाधान हो सकता है, निराकरण हो सकता है, विधायक जी को साथ में लेकर, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि इन सबको साथ में लेकर हम पूरा करेंगे। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री एवं अजमेर जिला प्रभारी महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहुंचे सर्किट हाउस। 2 घंटे के प्रवास में की जन सुनवाई, प्रशासन से लिया फीडबैक, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री एवं अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय गुरुवार सुबह पाली और सिरोही जाते वक्त अजमेर में रुके। सर्किट हाउस पहुंचने पर निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, निवर्तमान कांग्रेस देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ सहित अन्य कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। सर्किट हाउस में अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के नुमाइंदों से प्रभारी मंत्री ने फीडबैक लिया और 2 घंटे के प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री ने जन सुनवाई के साथ साथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। वहीं सरकार की विभिन्न योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन के लिए चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। वहीं सरकार की विभिन्न योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन के लिए चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात की है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान की तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान को भी सफल बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। लोगों के कई काम जो शिविरों में नहीं हो पाए, मार्च तक आयोजित होने वाले उन शिविरों में उन कामों को गति देते हुए पूरा कराने के निर्देश दिए गए। किस तरह की जन सुनवाई हुई क्या? देखो, मैं तो इस जिले का प्रभारी मंत्री हूँ। यहाँ होके मैं पाली जा रहा हूँ और पाली से सिरोही जा रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे रुक के सबसे मिल के जाऊँ, इस हिसाब से मैं यहाँ पे रुका हूँ। और काफ़ी हमारे कार्यकर्ता, माननीय विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी सभी यहाँ पे मिले हैं। अभी मैंने कलेक्टर साहब, एसपी साहब से भी बात की है। इनके साथ में एक बैठक करें और जो 80 वार्ड है, इन 80 वार्डों में 3 वार्डों के अंदर पट्टे वगैरह नहीं बटे। जिस गरीब को पट्टा देना था, इसका हक था पट्टा लेना, लेकिन अभी भी कोई कमी रह गई है। इस कमी को समय रहते हुए दूर करें। और कलेक्टर साहब ने कहा कि मार्च तक हमको इसका अभी तक काम करने का प्रदेश लेवल का राज्य सरकार का आदेश है, तो ये काम करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो अभी विधानसभा चल रही है, क्योंकि इसलिए मैं अभी बैठक नहीं ले सकता। जैसे ही विधानसभा खत्म होगी तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर जितना भी समस्या का समाधान हो सकता है, निराकरण हो सकता है, विधायक जी को साथ में लेकर, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि इन सबको साथ में लेकर हम पूरा करेंगे। नगर निगम की काफी शिकायत है सर। मैंने वही तो कलेक्टर साहब से अभी बात की मैंने कि आप तुरंत इन लोगों को बुला के बात करो, जनप्रतिनिधि से भी चर्चा करो, विभाग से भी चर्चा करो कि शिकायतें क्यों आ रही। जब ग्रामीण इलाका में 55,000 पट्टे बढ़ सकते हैं तो शहर में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बड़ा मुद्दा है ये और इसको हम ठीक करेंगे। सर, एक अजमेर में बंदरों का भी आतंक है, मैंने अभी प्रशासन से बात की है और वन विभाग से भी बात करेंगे कि अगर बंदर तो एक जानवर है, अगर किसी को काट खाया और उसको ध्यान नहीं रखा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए भी हम उनको पकड़ेंगे, कहीं ले जाके कहीं रखेंगे, इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे। सर, जन सुनवाई 3 बजे थी, 12 बजे स्टार्ट कर दिया। नहीं, जन सुनवाई आप लोग पेपर में लिख दो, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, मैंने अपनी 3 बजे कोई नहीं, मैं तो यहाँ से पाली जा रहा हूँ, पाली से सिरोही जा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ रुकना था, मैं रुक के सबसे मिल के बात करके जाऊँ, इसलिए मैं रुका हूँ। शहर में नगर के अलावा एडीए भी है जो पट्टे जारी करता है, लेकिन फिलहाल कुछ पट्टों के जारी नहीं हो पाया। दूसरा एक बाधा साहब ये है कि जिनके पट्टे बैंक में रहन है, लोन लिया हुआ है, उनको पट्टे जारी करने का मामला राज्य सरकार पर रखा हुआ है, वहाँ से कोई मार्गदर्शन नहीं आ रहा है। इसके चक्कर में आधा शहर जो बैंक में गिरवी है वो अपना लोन नहीं ले पा रहा है। ये समस्या है, इसके बारे में देखना, ये टेक्निकल मामला है। उस व्यक्ति को आवश्यकता पड़ी तभी तो उसने रहन रखा, ठीक है ना? अब उसका निराकरण राज्य सरकार स्तर पर भी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है कि राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। मार्गदर्शन में जो भी होगा उसका निराकरण करेंगे। इस दौरान अजमेर के आमजन व जनप्रतिनिधियों ने अजमेर के विभिन्न इलाकों में व्याप्त समस्याओं से मंत्री मालवीय को अवगत करवाया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के हाल ही में उपाध्यक्ष बने राजेश टंडन ने अजमेर शहर में लाल मुंह के बंदरों के आतंक की जानकारी देकर इस आतंक से छुटकारा दिलाने की मांग की। मैं ये जो अजमेर शहर इस वक्त बंदरों के आतंक से त्रस्त है। 25-30 लोगों को तो बंदर काट चुके हैं, जो अस्पताल में
और अस्पताल में इसका कोई रेबीज जैसा टीका नहीं है। और दूसरा, शहरी क्षेत्र में तो वो कह देते हैं कि नगर निगम का काम है, और दूसरे क्षेत्र में ये कह देते हैं कि साहब ये ग्रामीण में पंचायतों का, पैराफेरी विलेजों में। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी प्रभारी से तय कराने आया हूँ कि अगर ये किसी का भी क्षेत्र का काम हो तो आप वन विभाग से कह दीजिए, वन विभाग इसको तय करे, क्योंकि बंदर वन विभाग के अधीन में आते हैं। और अगर शहर का है तो वही आप जैसे बड़लिया है, ग्राम नारेली है, आपका वैशाली से ऊपर का भाग है, इतने बंदर हैं। ये कोई जयपुर से कोई बहुत जैसी सूचना है अपुष्ट समाचारों से कि जयपुर से ट्रक भर भर के वहाँ से बंदर यहाँ छोड़ गए हैं। इन बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है, किसी की गाड़ियाँ। और अभी क्या है कि मैं शहर में कई जगह देख के आया, ये गैस पाइपलाइन जो बिछी है ना, उनको पकड़ के बंदर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उस बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए शहरवासियों को मैं आज माननीय मंत्री जी को कहने आया हूँ कि वन विभाग को भी फ़ोन कराऊंगा कि वन विभाग की टीमें आएँ और आकर के इस अजमेर शहर को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाएं। वहीं पूर्व सेवादल संगठक व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल ने अजमेर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की। नगर निगम अजमेर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी मालवीय को मैंने ज्ञापन दिया। पूर्व में भी इस संबंध में यहाँ के प्रभारी मंत्रियों को और कई उच्चाधिकारियों को ज्ञापन दिया है। हालात ये है कि नगर निगम अजमेर में नगर निगम के कुछ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और उच्च राजनीतिक वरदस्त प्राप्त भूमाफियाओं के मिलीभगत से शहर में पिछले काफ़ी समय से अवैध निर्माण, अतिक्रमण और नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण की कार्रवाई हो रही है। और जो व्यक्ति लीगली रूप से नक्शा पास कराकर काम करना चाहता है, उसका नक्शा पास करके अधिकारियों द्वारा दिया नहीं जाता है। और जो नगर निगम के अधिकारियों की सेवा कर देता है, शिष्टाचार या भ्रष्टाचार जो भी कहिए वो कर देता है, तो उसको अवैध निर्माण करने की पूरी तरह से छूट दी जाती है। और हालात ये हैं कि नगर निगम में ऐसे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो इनके हौसले इतने बुलंद अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से कि उस शिकायती पत्रों को ही दबा देते हैं। और जब आरटीआई के तहत उनकी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी जाती है तो उसकी आरटीआई में भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। तो इस संबंध में आज माननीय मंत्री महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है, सारे जो उनके कारनामे उसके बारे में अवगत कराया है। साथ ही नगर निगम में जो वर्षों से भ्रष्ट अधिकारी जमे हुए हैं उनका यहाँ से स्थानांतरण कराने की भी मंत्री महोदय से मांग की है। यहाँ मंत्री महोदय ने इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वार्ड 57 के पार्षद रणजीत सिंह ने मंत्री मालवीय को अवगत कराया कि उनके वार्ड में पेयजल पाइपलाइन डालने का काम होना है, लेकिन वहां सड़क निर्माण कार्य सैंक्शन हो चुका है। इसलिए दोनों विभागों में तालमेल बिठाने के निर्देश देकर पहले पानी की पाइपलाइन डलवा दी जाए ताकि सड़क बनने के बाद फिर से खुदाई ना करनी पड़े। आज राजस्थान सरकार के अजमेर के प्रभारी मंत्री माननीय महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय आए थे। उनको मैं मेरे वार्ड की जो कि पानी की पाइपलाइन के लिए मैंने पूर्व में मेरे अभियंताओं को सूचित किया है कि मेरे यहाँ पे पाइपलाइन डाली जाए। कुछ तो पाइपलाइन ऐसी फूटी हुई है जो कि रोज़ उसको रिपेयर करनी पड़ती है, जिससे हज़ारों गैलन पानी निकलता है। लेकिन उनके नहीं सुनने के बावजूद भी अब मैंने कहा कि क्योंकि चूंकि उसमें रोड भी बनने वाला है, अगर रोड पहले बन गया तो फिर पाइपलाइन डली तो दोबारा से फिर नुकसान होगा। तो माननीय मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया है कि इनको अवगत कराएं और इनको तुरंत प्रभाव से जो मैंने पूर्व में जो चिट्ठी दी है उस पर मेरे जो वार्ड के अंदर बची हुई पाइपलाइन है उसको काम करवाया जाए। इसके लिए मंत्री महोदय ने मुझे बिल्कुल आश्वस्त किया कि ये काम जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे मंत्रालय से अभी तुरंत इनको चिट्ठी लिख के और ये काम शीघ्र अतिशीघ्र कराने के